मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। आचार्य पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह अनुपम कृति और उसके अंतर्गत हमारा मंगलाचरण का प्रकरण चल रहा है। मंगलाचरण के पश्चात पंडित साहब ने इस ग्रंथ की प्रामाणिकता देने का यत्न किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भोले जीव होते हैं, वे प्रामाणिकता पूछने से डरते हैं, तो उनका भी निस्संदेह इसमें प्रवृत्ति हो, इस हेतु पंडित साहब स्वयं से ही अपनी प्रामाणिकता दे रहे हैं। और प्रामाणिकता में सर्वप्रथम उन्होंने अपने अरहंतों की परंपरा को याद किया और उस परंपरा से ही हमारे पास वो माल आया है, ऐसी बात उन्होंने रखी। लेकिन शिष्य को बात पूरी जची नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमको परंपरा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कोई कहे कि हमारी दुकान 150-200 साल पुरानी है, तो 150-200 साल पुरानी कहकर आपके यहाँ का माल प्योर ही होगा, ये कोई प्रमाण नहीं है। और अभी हमारी आज नवीन दुकान खुली है, इसको ऐसा कहकर आज हमारे दुकान से जो माल मिलेगा वो खराब ही मिलेगा, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। निष्कर्ष इतना ही कहना चाह रहा है शंकाकार कि आप परंपरा का तर्क जो दे रहे हैं हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि परंपरा में कहीं ना कहीं खोट आ सकती है। और इसीलिए हमको आप कुछ और प्रमाण दीजिए आपकी प्रामाणिकता का। और उसी को आधार बनाकर पंडित साहब यहाँ पर परंपरा के माध्यम से ही बात करेंगे, लेकिन उसमें और एक बात जोड़ रहे हैं। वो बात ऐसी है कि वे कह रहे हैं कि परंपरा तभी चलती है जब कषाय रहित पना हो, और कषाय रहित पना ये अनादि निधन होता है, उसी से ही प्रयोजन की सिद्धि होती है। अर्थात उसके बिना प्रयोजन मिलता नहीं है, और इसीलिए प्रयोजन के बिना ही हम परंपरा चल नहीं सकती। तो प्रयोजन ही अनादि निधन पने का एक तर्क वो दे रहे हैं। आइए हम उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और बात को आगे बढ़ाएंगे। यदि कोई जैनाभास, अब तक तो बात आ गई है कि परंपरा नहीं चलेगी, एंड अगेन शंकाकार मान रहा है ठीक है परंपरा इनके माध्यम से नहीं चलेगी, क्योंकि कोई जैनी तीव्र कषाई होकर गलत मत नहीं चलाता है या गलत बात नहीं लिखेगा, ये मान लिया। लेकिन यदि कोई जैनाभास तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे, तो क्या किया जाए? प्रश्न बहुत जायज है। क्या किया है प्रश्न? कोई शत्रु पक्ष का हम में मिल गया है, या यूं कहिए कि कोई अपना ही आदमी फितर हो गया है। दोनों केस में पॉसिबल है। स्वयं को कोई बाहर का आकर जैनी कहे तो हम उसको क्या कहेंगे? जैनाभास। और यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेबल या लॉजिकल वही बात है कि कोई जैन कुल में जन्मकर स्वयं को महावीर का भक्त मानकर ये कहे
कि हाँ ये महावीर की ही बात है, तो लेकिन बात तो गलत है, तो उसको क्या एक शब्द दिया है, जैनाभास। ठीक है, तो यहाँ कोई जैनाभास तीव्र कषाई, अंडरलाइन द वर्ड तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे, तो क्या किया जाए। तो कह रहा है कि इसमें मिल गया, कोई माल मिल गया और ये परंपरा चली। परंपरा चली मतलब जैसे वो ग्रंथ मेरे पास आया, मैंने उस ग्रंथ को आपको बताया, आपके पास वो बात आई, आपने उसी बात को आगे फॉरवर्ड किया और ऐसे ही परंपरा आगे बढ़ती जा रही है। ओके, तो उस केस में आप बताइए कि आपके पास ऐसा ही कोई मिलावट का माल, परंपरा में ही मिला हुआ माल आया है या नहीं है, और आया है तो फिर प्रामाणिकता कैसे सिद्ध हुई। ओके, तो इसका आधार अब वो दे रहे हैं, पढ़ते हैं। जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि झूठ कितने कारणों से बोला जाता है। झूठ दो कारणों से बोला जाता है, एक तो अज्ञानतावश एक, और दूसरा कषायवश दो। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल दूंगा तो और अच्छे से बात बैठेगी। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई परीक्षा है और परीक्षा में बहुत से मेरे शिष्य बैठे हैं और उसमें मान लीजिए आप सभी ही है मेरे सामने और मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट की है, और एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद में मैंने सबके पेपर्स चेक किए। पेपर्स चेक करने पर मान लीजिए मैंने आकाश भैया को 60 मार्क्स दिए आउट ऑफ 100। ओके, जबकि वो जब टोटल की गई तो उनके 40 मार्क्स ही आ रहे थे, 60 तो छोड़िए 40 मार्क्स ही आ रहे थे। तो ये 60 मार्क जो दिए गए हैं ये दो अपेक्षाओं से हो सकते हैं। कौन सी है वे दो अपेक्षाएं? पहली अपेक्षा, मैंने चेकिंग ही नहीं की होगी, चेकिंग की और टोटलिंग करने में गड़बड़ी कर दी, तो उस केस में मैं गलती से 60 दे जाऊं। ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि मुझे उनका कोई पक्ष है कि मैं उनका ग्रेड बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पास से कोई विशेष कोचिंग ली होगी और इसीलिए उनका ग्रेड बढ़ाने हेतु मैं उनको 60 मार्क दे दूँ। ओके, दो अपेक्षाएं हैं। तो दूसरी अपेक्षा कषायवश हुई है, पहली अपेक्षा अज्ञानवश हुई है। अज्ञान मतलब ओवरलुक, मैंने गलती से टोटलिंग गलत की है। तो इसीलिए दोनों में खतरनाक कौन सी है? दोनों में खतरनाक मतलब खतरनाक इन द सेंस ज्यादा अपराध बोध दूसरी कषायवश है, लेकिन पहली जो है अज्ञानतावश, उसमें भी अपराध है लेकिन इतना अपराध बोध नहीं है जितना कषायवश होगा। और आप अगर ये पेज नंबर 12 का पूरा प्रकरण पढ़ रहे होंगे तो वो पूरा प्रकरण कषायवश करने के लिए है, और पेज नंबर 13 पर कोई जो बात आएगी वो बात अज्ञानतावश कोई गलत परंपरा चलाने की है। तो दो अपेक्षाओं से ये अपनी बात रख रहे हैं। तो हम पहली अपेक्षा हमारे एग्जाम्पल में मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसमें दूसरा एग्जाम्पल कषायवश, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कषायवश की बात रखी है और ये कह रहे कि कषायवश किसी ने किया हो तो, और अब उसका वे समाधान कर रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं कि मोतियों का, पहले भी मोतियों का उदाहरण दे आए हैं, यहाँ पर फिर से मोतियों का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 1000 मोती है, 1000 मोती में 20-25 मोती तो आराम से मिल सकते हैं। तो ऐसा ही आपके इसमें हुआ होगा, ऐसा तर्क उसने दिया है। तो आप समाधान पढ़ते हैं और क्लैरिटी आएगी। जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे। ओके, समझ में आया उदाहरण?
परंतु इमीडिएटली उन्होंने ब्रेक कर दी बात, परंतु झलक नहीं मिलती। झलक नहीं मिलती मतलब झलक मतलब प्यूरिटी मैच नहीं हो रही है, उसका कैरेट मैच नहीं हो रहा है। जो कोई कैरेट होगा मोती के प्यूरिटी का वो मैच नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर वो सच्चा मोती नहीं है, वो झूठा मोती है। ओके, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं, पारखी ठगाया नहीं जा सकता। ओके, ठगाता मतलब ठग आता, मतलब ठगाया नहीं जा सकता। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है। देखो, दो दुकानदार है। ओके, एक दुकानदार के पास मान लीजिए मैं किसी एक कंपनी का, बजाज कंपनी का कोई एक मिक्सर ग्राइंडर मांगने गया, और उस दुकानदार ने मुझे उसकी कीमत 500 वैट का होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाली, हम सेम कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, उसकी कीमत उसने मुझे 2000 रुपये बताई। और उसके बाजू वाले दुकानदार के पास गया और उसको सेम कॉन्फ़िगरेशन उसने मुझे 3000 रुपये में बताई। पहले दुकानदार ने मुझे बताया, देखो साहब ये हमारा बिल हमको 1800 में आया है और हम 2000 में 10% मार्जिन पर धंधा कर रहे हैं। 10% हमारा इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, आदि आदमी, दुकान, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब उसमें 10% कुछ भी नहीं बचता है। तो एज इज वेयर इज कंडीशन में बेच रहे हैं। दूसरा जो दुकानदार है जिसने 3000 कोट किया है, वो भी बिल दिखाता है और वो कहता है देखो साहब हमारे पास 3000 में आया है, आए भाव में दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, बस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम धंधा कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि हम किससे वो चीज़ लेंगे। तो वेरी नेचुरल कि हम वो जो चीज़ है जहाँ पर 2000 की हमको रेट आया है उसी से हम लेंगे। 3000 वाले से क्यों नहीं लेंगे? 3000 वाले से इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वह ठगाया गया है, और जो ठगाया गया है वो अपना माल बेचने में समर्थ ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी पता नहीं है किस रेट में लिया जाता है, किस रेट में बेचा जाता है, तो वो व्यापार करने के योग्य नहीं है। ओके, तो ठगाया हुआ वो जीव है। यहाँ पर कह रहे हैं कि दो बातें, एक तो ठगता नहीं, अब दूसरी बात अगर ऐसा है तो कोई ठगाया गया हो तो उसके पास जाने में कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो मोती मिले हैं, मोती में झलक नहीं मैच होती, तो झलक मैच नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पारखी जी उसको पकड़ लेंगे, और जब पकड़ लेंगे तो वो क्या करेंगे, जितने खराब मोती है उनको बाजू को करेंगे और यथार्थ मोतियों का ही दाम देंगे। तो वे खराब मोती की परंपरा ही चलने नहीं देते। तो पॉइंट नंबर 1 वो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी ने मिलाया हो बाय चांस, कषायवश, तीव्र कषायवश, तो कह रहे हैं कि ये परंपरा आगे नहीं चलती, पारखी फटाफट उसको हटा देता है, और हटा ही नहीं देता, पकड़ता है और यहां तक कहता है चलो पुलिस स्टेशन तुम्हारी कंप्लेंट कर दूं। मतलब वो ये परंपरा भी आगे नहीं और भय भी दिखाता है। ओके, तो यहां पर इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। ओके, मतलब ठगाया नहीं जा सकता पारखी। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है, अज्ञानी, तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। मतलब अब मान लीजिए अज्ञानी ने ले लिया, वो मिलाया हुआ माल अज्ञानी ने ले लिया, तो कह रहे कि उसकी परंपरा नहीं चलती। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि जब अज्ञानी ने ले लिया है, वो किसी को देने जाएगा तो सामने वाला फिर से परीक्षा करके ही लेगा, ऐसे थोड़ी लेगा। यदि सामने वाले ने भी अज्ञानता में ही ले ली
दूसरा उसके आगे जाएगी, उसके आगे जाएगी, कहीं ना कहीं ये सिलसिला टूटेगा ही टूटेगा। जैसे कल ही मैंने उदाहरण दिया था कि मान लीजिए ये पार्ले जी जो आज तक हम बड़े चाव से खाते थे कि इसमें कोई भी मांस मिलावट नहीं है, लेकिन जब आज पता चला है कि इसमें मांस है तो हम कौन जैनी उसको खाएगा। कहने की बात इतनी ही है कि पता चलने पर परंपरा टूट ही जाती है। जब तक पता नहीं था, ग्रीन लेबल के पीछे हमें जो कुछ खिलाया जा रहा था हम उसको वेज समझकर खा रहे थे, लेकिन अब ये हमको मालूम पड़ा है कि जो ई सीरीज नंबर होता है उसमें हड्डी की पाउडर को वे मांस मानते ही नहीं है, या जो कुछ बातें होगी उसको मांस मानने ही नहीं जाता है। तो फिर वो अगर मिलाया जाए तो उसमें हरा ही सिंबल लगता है, लाल सिंबल नहीं लगता है। तो वैसी बात है कि हमको ये परंपरा एक न एक दिन हमको पता चलती है और उसके बाद में हम वो बात को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती है। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। पहले कंडीशन में क्या हुआ, वो किसी पारखी के पास आ गई, उसने उसको चलने ही नहीं दिया, उसने बोल दिया, ये रिजेक्ट कर दिया माल। फिर कह रहे कि देयर इज सेकेंड केस कि ये किसी भोले जीव के पास जाए और वो इस परंपरा को चलाए, तो कह रहे हैं कि ये ज्यादा दिन नहीं चल सकती, कहीं ना कहीं टूटेगी ही टूटेगी। ओके, आगे उसी प्रकार कोई सत्य, देखो फॉर एग्जाम्पल आज कितने बाबा है, आज आसाराम बापू है और कितने भी है, उनके कितने फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स बराबर परंपरा टूटती है कि नहीं टूटती है। एक ना एक दिन सत्य बाहर आता है। वो सत्य साई बाबा जिसके पास फ्लो मतलब पूरा उसका रूम भर के सोना, टनों में सोना होगा, ऐसा बाबा किस काम का। कहने की बात इतनी है कि एक न एक दिन सत्यता बाहर आती है और परंपरा टूट जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के आगे ये है मोतियों का निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पद मिलाए। नाउ कम टू द पॉइंट। उन्होंने उदाहरण दिया, उदाहरण के बाद अब सिद्धांत घटित कर रहे हैं। कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पद मिलाए, मतलब सच्चे मोती प्लस खोटे मोती, इन दोनों को मिलाया। ओके, असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों में शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। अंडरलाइन दिस वर्ड। यहां पर क्या कह रहे हैं, आप जब भी कोई जैन शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें एक थीम लेकर चलना, मतलब आपको गाइड की जरूरत नहीं होगी, बार बार किसी को जाकर पूछने की जरूरत नहीं। कह रहे हैं वहां पर मात्र एक ही बात देखना, जैन शास्त्रों में कषाय घटाने का और लौकिक कार्य घटाने का, कषाय घटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का ही प्रयोजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे साहब हमारे यहाँ पर वास्तु शांति है, आप के पैर यहाँ पर आए रखेंगे तो हमारा बहुत अच्छा होगा। और आपको एक बताओ, बहुत ही हाल ही की कथा है, घटना सुमत प्रकाश जी की है। सुमत प्रकाश जी को, वे ब्रह्मचारी है, तो उनको कोई उनका फॉलोअर उनको ले गया, मेरे ख्याल से छिंदवाड़ा की बात है। छिंदवाड़ा में उनके दुकान के ओपनिंग होनी थी, तो वो उनके दुकान पर ले गया, रिसीव करने गया रेलवे स्टेशन पर और उनके दुकान पर डायरेक्ट ले गया। और दुकान पर ले जाकर उनको कहा, मैं धन्य हो गया, आपके पैर यहाँ पर लग गए, अब मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। सुमत जी को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम्हारा व्यापार जल्द से जल्द बंद हो जाए। अब कोई सुने इस बात को तो कहेगा क्या बात कर रहा है, मतलब ये आप मंद कषाय ने, आप कितने तीव्र पाप की बात करें, किसी का बुरा करने की सोच रहे हो, बराबर है कि नहीं। हम जैसे लोगों को ऐसा लग सकता है,
और बिल्कुल उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। चूंकि वो इनका बहुत आदर करता था, उसने उनसे कुछ बात नहीं की, लेकिन उसका मुंह तो मुरझा गया था। ऐसी एक घटना हुई थी। किसी ने हमारे एक भाई है सचिन जी, मंगलायतन वाले, उनको भी ऐसे ही उसने फ़ोन किया था कि हमारा ओपनिंग है। तो सचिन जी ने भी उनको यही कहा था कि आपका ओपनिंग में भावना भाता हूँ कि आप जल्द से जल्द दुकान आपकी ये बंद करके आप धर्म मार्ग में प्रवृत्ति करें। ये मैंने बहुत सॉफ्ट भाषा में बात की, उन्होंने बहुत कठोर भाषा में एक बात की थी कि आपका दुकान बंद होवे, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। कहने की बात इतनी है कि ये जो वितरागता के पोषक बातें होती है, उसमें कषाय घटाने की बात होती है और लौकिक कार्य का कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। मतलब आपके हाथ से वो कषाय मिटाने का है। हाँ, कषाय मिटाने का। ओ आई एम वेरी सॉरी, मैं घटाने की बात कह रहा हूँ, लेकिन मिटाने की ही बात है, घटाने की बात नहीं। कषाय मिटाना और लौकिक कार्य घटाना। ओके, मतलब जो कोई वचन होंगे यहाँ पर इसी अपेक्षा से किए जाएंगे। मतलब जो कोई जिन वचन हो के नाम पर मान लीजिए मैं किसी मुनिराज के पास गया और मुनिराज को पूछूं कि मेरे घर में शांति होने का उपाय क्या है, तो मुनिराज मुझे घर के शांति के लिए कोई मंत्र नहीं देंगे। मुनिराज मेरे घर की शांति के लिए तत्व निर्णय करने के लिए कहेंगे और कहेंगे तुम मुनि अवस्था में ही सुख है, अन्य जगह पर सुख नहीं है। वे बिल्कुल भी ये नहीं बताएंगे कि तुम ये मंत्र करो तो तुम्हारे घर में शांति होगी, तुम ये मंत्र करो तो तुम्हारा कोई ग्रह खराब चल रहा है वो दब जाएगा, तुम ऐसे दान किया करो, आदि आदि जो कोई उपाय है, ये ऐसी कषाय बढ़ाने की बातें वे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि ये जैन शास्त्र में विपरीत, मतलब जिनागम से विपरीत है, जिन मान्यता से विपरीत है। ये जिनवाणी नहीं है, ये जनवाणी हो सकती है, जिनवाणी नहीं हो सकती। आइए, परंतु जैन शास्त्रों में पदों कहा गया, जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिला है, अंडरलाइन द वर्ड पापी, देखो बख्श नहीं रहे हैं, पापी ही कह रहे। मतलब कोई भी जिनागम के नाम पर कोई मनगढ़ंत कषाय वर्धित बात करता है तो वो पापी नहीं तो और क्या कहलाया जाए। देखो, हमको पापी कहते हैं तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन सचमुच मिथ्या दृष्टि, मिथ्या इट्ठी पापा, मिथ्यात्व ही पाप है। और जहां पर मिथ्यात्व का पाप पोषण किया जाता है उसको पापी ही कहा जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला गुणस्थान चल रहा है, तो हम पापी है कि नहीं है, हम शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, हम पापी है कि नहीं है। पहले गुणस्थान से विपरीत मान्यता से युक्त बात है तो वहां पर अपनी श्रद्धा ही विपरीत है, तो हम पापी ही है। और सच कहूं, जो चार घाती कर्म का जहां पर बंद होता, वहां पर पाप बंद ही होता है, पुण्य बंद होता ही नहीं है। तो वेरी नेचुरल कि हम पापी ही होंगे। ओके, बट यहाँ पर थोड़ी सी अलग बात कह रहे हैं। और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। लौकिक कार्य साधने का मतलब भीड़ इकट्ठा करनी है, उसको अपनी वाहवाह करनी है हर जगह पर। देखो, मैं एक बात बताता हूँ। मैंने ना हमारे एक मामा जी, उनको पूछा, कहा कि हमारा स्वाध्याय चलता है। अच्छा, स्वाध्याय चलता है, तो उन्होंने पूछा कितने लोग आते हैं। मैंने कहा हाँ आते हैं, एक 10-15 लोग ज्वाइन होते हैं। अच्छा, 10-15 लोग, ओह अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब उनको अपेक्षा है कि जहाँ पर 200, 400, 500, 1000 लोग हो तो हम प्रभावित होंगे। बात कितने लोगों की इधर जुड़ने की बात नहीं है, बात माल कौन सा परोसा जा रहा है उसकी बात है। और सच कहूँ, आज के डेट में सच्चा माल लेने के लिए लाइन कम है
और खोटा माल लेने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, क्योंकि सभी लोग भयभीत है, भयाक्रांत है और वे किसी न किसी क्रियाकांड के नाम पर धर्म का अनुष्ठान को कहकर वे उसमें ही सुख मानने के लिए संतुष्ट हुए हैं। लेकिन अपने यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है, कहीं भी थोड़ा भी कषायवर्धक बात धर्म के अनुष्ठान पर जोड़कर नहीं की जाती है, क्योंकि जिनागम वीतरागता का पोषक ही जिनवानी कहलाती है। ये वही बात है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोगों से जीवन चलता है, लेकिन आज समझ में आया प्रभु क्या है वो, भोजन से सुख होता है। लेकिन भगवान को देखकर मैं बिना भोजन के भी रह सकता हूँ, ये मुझे ख्याल में आया। हर जगह पर लगाना आप, वहां पर विषय कषाय वर्धक कोई भी बात नहीं मिलेगी। वहां तो विषयों से हटकर स्वभाव में स्थित होने से ही सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी ही बात मिलेगी। ओके, आइए बढ़ते हैं यहाँ पर। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, प्रयोजन नहीं मिलता। ऊपर जो मोतियों का उदाहरण दिया है, मैं प्रश्न कर रहा हूं, ऊपर मोतियों का उदाहरण दिया और यहां पर उन्होंने सिद्धांत घटित करके दिखाया। मोतियों में जो बात खंडन के रूप में आई थी, वहां पर एक शब्द आया है और यहां पर भी एक शब्द आया है समाधान में, मतलब सिद्धांत में। दो शब्द कौन से मैच हो रहे, आप कोई बता सकते हैं? नहीं, प्रयोजन को मैच होने वाला वर्ड ढूंढना है। मैच द फॉलोइंग करनी है हमको, दृष्टांत में और सिद्धांत में प्रयोजन को मैच करने वाली बात। देखो, मैं ऊपर से पढ़ते, जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे, ओके, परंतु झलक नहीं मिलती है, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। ये बात वो उदाहरण में है नीचे। और परंतु अपन नीचे पढ़ रहे, जैसे परंतु जैन शास्त्रों में पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, और उस पापी ने असत्यार्थ पद मिलाए हैं, उनमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता। तो ये प्रयोजन नहीं मिलता, ऊपर कहा उसको मैच किधर हो रहा है? झूठे मोती और असत्यार्थ पद, झलक नहीं, झूठे मोतियों की झलक नहीं मिलती। आई वॉन्टेड दैट पर्टिकुलर वर्ड, झलक नहीं मिलती है। क्यों? मोतियों को मैच करने से झलक नहीं मिलती, वैसे ही प्रयोजन नहीं मिलता, परंपरा से प्रयोजन नहीं मिलता है, ऐसा कह रहे हैं। या वितरागता के पोषक ही वो प्रयोजन नहीं मिल रहा है, तो कह रहे ये और वो वर्ड मैच हो रहे। आप चाहो तो गोला लगाना, वहां पर झलक और प्रयोजन नहीं मिलता, ये आपकी बुक होगी तो उसमें लगा दीजिए, ओके। इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है, मतलब ज्ञानी ठगाया नहीं जा सकता, ओके। ये क्यों बात कर रहे हैं? परंपरा को सिद्ध करने के लिए बात कर रहे हैं, याद रखना। परंपरा क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि परंपरा में कोई मिलावट हुई होगी, तो कह रहे परंपरा में मिलावट हुई तो ज्ञानी बराबर पकड़ लेता है कल्प्रिट को और उसको बाहर कर देता है, ओके। आइए आगे। कोई मूर्ख हो, हे अंडरलाइन दिस वर्ड, ये बहुत बहुत मार्मिक है। और बार बार हर किसी क्रियाकांड में, हर किसी वचन को यदि हम जिन वचन मानते होंगे तो उसमें इस बात को अप्लाई करना। कोई मूर्ख हो, वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती, ओके। वो कह रहे हाँ, कोई मूर्ख ठग गया, मान लिया, लेकिन आगे इमीडिएटली एक बात कह रही, उसकी परंपरा नहीं चलती। क्यों? वो फिर से पकड़ा जाएगा, कोई पारखी आएगा, उसको पकड़ेगा और उसकी परंपरा आगे चलने नहीं देगा। जैसे
कोई 100 रुपए का या 2000 का जाली नोट है, जाली नोट है तो क्या किया जाता है, हम बैंक में भरने गए, हम अज्ञान से हम तो परीक्षा नहीं कर पा रहे, हम चेक नहीं कर पाए, हमको जैसे ही आया हमने वही बैंक में भरने के लिए गए। अब बैंक में भरने के लिए गए, वो बैंक वाले ने चेक किया और इमीडिएटली उसके ऊपर फोर्ज का सिक्का मार दिया। अब वो परंपरा आगे नहीं चलेगी, गया। अब वो 2000 का नोट अपनी सिस्टम से ही चला गया। तो ऐसे ज्ञानी उस परंपरा को चलने नहीं देंगे। मूर्ख ठगाया जा सकता है, मूर्ख का अर्थ अज्ञानी। मूर्ख जरा बहुत कठोर वर्ड लगता है, मैं थोड़ा सा एक सौम्य वर्ड लगा रहा हूं, अज्ञानी। ठीक है, कोई मूर्ख हो, इधर 3 में लिखना है, इधर 2 4 24 है ना, रब करो दो। भैया जी, हाँ जी बोलिए। अभी ये पूरे पैराग्राफ में तो ये बोला गया है कि परंपरा नहीं चलेगी, तो फिर हम समाज में देखते हैं तो 90% परंपरा तो वैसे ही चल रही, तो वहाँ पे ज्ञानी कोई आया नहीं क्या फिर ये बताने के लिए, तो फिर उसका तो कोई सुना नहीं या फिर ऐसा कोई है? देखो किसके लिए बोले जा रहा है? देखो बात बराबर है, आपका शल्य मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन दो बातें होती है। एक तो पुरुषार्थ की कमी भी बहुत है आज लोगों में, और यथार्थ अभ्यास की भी कमी है, और जीव कषाय से या फिर विपरीतता से बहुत भयाक्रांत है। अब मान लीजिए ना, थोड़ी सी एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अपने को कोई भयंकर बीमारी होने वाली है, एक छोटी सी कल्पना भी हमको कितनी हिला देती है। तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, झाड़ू फूका सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी श्रद्धा डगमग जाती है। तो हाँ, औरों की क्या बात करें, जो सच्चे जिन शास्त्र पढ़ते हैं वे भी हिले डुले हो जाते हैं। अर्थात श्रद्धा की ही कमी है, विश्वास की कमी है, ये हमको समझना चाहिए। और तीव्र कषाय से पीड़ित है ये जीव, और तीव्र कषाय में फिर वो यथार्थ बात को गौण कर देता है, उस एक अपने जीवित रहने के पीछे या अपनी एक मनोकामना पूर्ण करने के हेतु वो सभी बातों को गौण करता है, और यहाँ तक कहता है अभी इतना कर लेता हूँ, उसके बाद में अगली बार मैं पूरे जोश में फिर से जैन शास्त्रों में लग जाऊंगा। ऐसे ही कहते हुए लोग दिखाई देंगे। और लोग क्या कहें, देखो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मतलब लोग क्या कहेंगे, इस भय से इतना मैं निष्कासित हो जाऊंगा, समाज से बाहर हो जाऊंगा, आई विल बिकम ऑड मैन आउट, ये सोचकर चुप बैठता है, विरोध नहीं करता है। देखो मैं आपको एक दो घटनाएं भी बताऊंगा। जो ये गोपाल दास जी की और एक घटना है, कल एक घटना बताई थी, और एक घटना है, उन्होंने मुरैना विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था, और मुरैना विश्वविद्यालय प्रारंभ करते समय उन्होंने जो कोई सिलेबस सेट किया था, सिलेबस में उन्होंने एक सिलेबस में एक शास्त्र रखा था, त्रिवर्णाचार। कौन सा? त्रिवर्णाचार। तो जब ज्ञानियों को पता चला कि उन्होंने सिलेबस में जैन शास्त्र का अभ्यास क्रम में उन्होंने त्रिवर्णाचार नामक ग्रंथ रखा है, तो उसका बहुत विरोध हुआ। ऐसा क्या था? तो कहते हैं कि उस त्रिवर्णाचार नामक ग्रंथ में योनि पूजा आदि आदि की बातें आई है, मतलब अन्य मत का ग्रंथ था, और उसका तीव्र विरोध, मतलब ये युगल जी जो है ना, किशोर, मतलब मेरी भावना वाले आदि आदि विद्वानों ने बहुत डट के उनका विरोध किया, और उनको उसको सिलेबस से हटाना पड़ा। और उन्होंने मतलब ये कहा कि मुझे मालूम नहीं था ऐसी गलत बात उसमें है, ऐसा उनको एक ये देना पड़ा, जस्टिफिकेशन देना पड़ा। कहने की बात यह है कि ज्ञानी गलत परंपरा को चलने नहीं देते, वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, पारखी जीव यहाँ पर गलत परंपरा चलने नहीं देता है। ओके, तो बात इतनी है भैया कि आज समाज में जो चल रहा है
वो या तो भयवश चल रहा है या अज्ञानतावश चल रहा है। भय इज एट द एंड ऑफ डे कषाय, ओके, या लोभवश चलता होगा तो भी वो कषाय में लिया जा रहा है। तो आप देखोगे कि पंडित साहब का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक था। एक तो अभ्यास और दूसरा अभ्यास नहीं है, उसको अज्ञानता कहेंगे। तो अज्ञानता के वश भी ऐसा ही हो रहा है कि फिर किसको फॉलो करे। तो सब झुक रहे तो मुझे भी झुकना चाहिए। एक सच्ची बात कहता हूँ, ऐसे हुआ कि मेरे फूफा जी एक्सपायर हुए थे। 5-6 साल पूर्व की बात है। और उस समय में मैंने जस्ट स्वाध्याय चालू भी किया था। लेकिन क्या हुआ कि योग से हमको हमारे जो नेटिव में जाना पड़ा और वहाँ पर एक शोक सभा हुई। शोक सभा में वहाँ पर क्या होता है कि उपाश्रय में, मतलब स्थानक में ही होती है शोक सभा। तो वहाँ पर इत्तेफाक से वहाँ पर कोई श्वेतांबर महाराज भी थे। तो श्वेतांबर महाराज थे तो उन्होंने वहाँ पर सबको, वहाँ पर एक रस्म होता है कि जब भी श्वेतांबर महाराज से मिला जाता है तो सबसे एट द एंड ऑफ डे या जब भी उनसे विदा लेनी है तो एक मांगलिक देते हैं। तो कार्यक्रम हो गया और वो श्वेतांबर महाराज वहाँ पर मांगलिक देने के आया और सबने उनको नमस्कार किया। अब सबने नमस्कार किया और सब झुके हुए और मैं ही खड़ा था। मतलब वो ऐसा, मतलब एक भयावह सिचुएशन भासित हुई, क्योंकि दृढ़ता तो थी, विश्वास तो था जय इसमें, लेकिन इनको पूजना नहीं, इनको झुकना नहीं है। लेकिन सब झुके हैं और मैं झुका नहीं हूं। ये कहीं ना कहीं वो एक भय जैसा वातावरण भी था। कहने की बात यह है कि कोई कोई उस प्रेशर में बकल हो जाता है और कोई नहीं हो जाता है। बट क्यों? क्योंकि वो सोशल प्राणी है और ये सोशल प्राणी बिल्कुल चाहता है कि ये लोग मुझसे बिछड़ न जाए। ये बिल्कुल चाहता है ये सब बने रहे और मुझे जिन धर्म भी मिले और ये लोग भी बने रहे। ये दोनों हाथ में लड्डू चाहता है। लेकिन निर्णय तो करना ही पड़ता है। जिसको आगे बढ़ना है उसे निर्णय करना ही पड़ेगा। आज करो कल करो, करना तो पड़ेगा। देखो मारीची भी विरोध कर रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ डे उसको भी आदिनाथ की ही बात माननी पड़ी। उसने अपने मत को बदल दिया। वो जिन धर्म का श्रद्धानी हुआ और उसके फलस्वरूप वो मोक्ष में गया। लेकिन जिसने मारीची की बात फॉलो करके ये परंपरा चलाई, वे तो अभी भी संसार में भटकते होंगे। लेकिन वो तो अपनी मान्यता सुधार के वो तो चला जा सकता है। तो यहाँ पर हमें अपनी मान्यता सुधारने की बात है। लोग क्या करते हैं अपन इसमें नहीं ज्यादा कुछ कर सकते, लेकिन हम चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अपने से शुरुआत करें, हम बदलेंगे, अपना समाज बदलेगा। ये हम भावना पूरी रखें। हम अपने घर तक हम स्वयं बदले, फिर अपने घर वालों को उसमें प्रेरित करें, घर वालों से फिर समाज वालों को भी प्रेरित करें। लेकिन लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ कि हम गलत बातों का पोषण नहीं करेंगे, जिससे हमारा आनंद भाव में बुरा होगा। इन बातों का हम बिल्कुल पोषण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पंडित साहब के हिसाब से कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है। देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। कोई आया मेरे पास और उसने कहा कि भैया ये पंचाभिषेक अपने जैन शास्त्रों में लिख के आया है कि पंचाभिषेक हो सकता है। तो उसको पूछा कहाँ लिखा है, लाओ भाई। तो उसने लाया ये पूज्यपाद स्वामी का पूजा संग्रह। तो ये पूज्यपाद पूजा संग्रह नाम की कोई किताब लेके आया। मैंने उसको फिर से लौटा दी और उसको कहा कि रख दो अपने पास और अब तुम निर्णय करो। तुम्हारे पास दो बातें हैं, एक तो नहीं करना चाहिए और दूसरी बात करना चाहिए। अब तुम तब तक भगवान का अभिषेक मत करो जब तक तुम्हारा निर्णय नहीं होता है। दोनों मत करो, और जिस दिन तुम्हारा एक पक्का मत हो जाएगा उसको तुम फॉलो करो। क्योंकि तुम्हें अभी भी अभ्यास की कमी है। तुम अभ्यास करो और अभ्यास के बाद में सब करना। क्योंकि पूज्यपाद नाम के कितने ही लोग हुए हैं। अब ये ही पूज्यपाद जो सर्वार्थ सिद्धि वाले हैं, ये कहाँ से लाया तुमने? पूज्यपाद ये थोड़ी, ये दूसरे पूज्यपाद है।
ओके, कुंद कुंद नाम के 20 ग्रह आचार्य हुए हैं, उसमें कई भट्टारक भी हुए हैं। हम कितने को कुंद कुंद पकड़कर उनकी मतलब ओरिजिनल कुंद कुंद जो 2000 वर्ष पूर्व हुए समय सार के कर्ता, वो उनको कुंद कुंद समझकर उनके नाम से कोई भी बात नहीं लेंगे। ओके, जो यथार्थ होगी, जिनागम तो के अनुकूल होगी, जिसमें कषाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने की ही बात होगी, उन्हीं बातों को हम ग्रहण करेंगे। देखो, ये एक गाइडलाइन दी है पंडित साहब ने, टू फॉलो नॉट टू फॉलो, अपना भला करना है बुरा करना है, ये पूरा सर्वस्व अपने हाथ में है। हमको तो वे मात्र मार्ग दिखा सकते हैं, उस मार्ग पर चलना नहीं चलना ये तो हमको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। अगेन उसकी परंपरा भी टूटने वाली है। शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। ये एक बात हो गई, मतलब किसी ने मिलावट की हो, पॉसिबिलिटी है मिलावट की, लेकिन मिलावट को कोई पकड़ ही लेता है। ओके, जैसे कोई दूध में मिलावट आ रही है तो दूध की मिलावट आज नहीं, ब्रांड के नाम पर चल रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक दिन आएगा बराबर उसकी मिलावट पकड़ेगा। ओके, आइए अब आगे देखिए क्या कह रहे। दूसरी बात यह है, पहली बात क्या थी कि मान लीजिए कोई मिलावट हुई तो पारखी उसको पकड़ लेंगे। कोई अज्ञानी होगा, वो परंपरा चले तो उसकी भी परंपरा ज्यादा दिन तक नहीं चलती, वो भी पकड़ा जाएगा और उसकी परंपरा फिर से खंडित होगी। अर्थात निष्कर्ष ये है कि कषायवश किसी जैनाभास ने असत्यार्थ पद मिलाए होंगे तो वो परंपरा ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। ओके, आगे दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कषाई जैनाभास इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। सो अगेन वे उनके ज्ञान में है ये पंचम काल, उसमें भी हुंडाव सर्पिनी का पंचम काल, बहुत बड़ी बात है। ओके, इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दूं, बहुत इंटरेस्टिंग विषय बनेगा। ऐसे तीव्र कषाय जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है, उनमें तो ऐसे होते नहीं है। इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। अगेन ही हैज कम टू अ कंक्लूजन कि असत्यार्थ पद कषायवश आगे नहीं चल सकते, परंपरा में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी ही आएगी। देखो अभी इसमें बहुत सारी बातें मुझे चर्चा करनी है। एक तो कह रहे हैं निकृष्ट काल। निकृष्ट काल क्यों है साहब? पंचम काल नहीं, पंचम काल नहीं, यह हुंडाव सर्पिनी का पंचम काल है। ओके, इसलिए निकृष्ट काल कह रहे हैं। ओके, आगे दूसरा कह रहे हैं उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल बहुत है। मतलब क्या? विधेय क्षेत्र बहुत है। अपन भोग भूमियों के क्षेत्र की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां जैन मत, अजैन मत या अन्य मत चलने की बात ही नहीं रहती है। ओके, वहां मंदिर आदि भी ज्यादा की बात मतलब बात तो है ही नहीं, इसलिए अपन भोग भूमियों की बात नहीं करेंगे। हम मात्र कर्म भूमि की बात करेंगे। और कर्म भूमि कौन सी है? एक तो विदेह क्षेत्र, ओके, और हमारे भरत और ऐरावत क्षेत्र। तो टोटल कितने हैं? 160 विदेह क्षेत्र है और 10 भरत और ऐरावत क्षेत्र मिलकर 10 क्षेत्र। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 170। लेकिन विदेह क्षेत्र बहुत है और भरत ऐरावत क्षेत्र बहुत कम है। ये 10 क्षेत्र है और वो 160 है, तो कितने गुना ज्यादा है? 16 गुना ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? 16 गुना ज्यादा है। इसका इसलिए ये कह रहे उत्कृष्ट क्षेत्र और काल बहुत है। मतलब उत्कृष्ट क्षेत्र में जहां पर चतुर्थ काल चलता हो वो काल ज्यादा है। ओके, और वहां पर जैनाभास नहीं, यथार्थ परंपरा चल रही है, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। ओके, अब ओके, ये तो मान लिया कि उत्कृष्ट क्षेत्र में अजैन मतलब जैनाभास की परंपरा नहीं चल रही है। लेकिन साहब यहां पर तो चल रही है ना, बिल्कुल यहां पर चल रही है। ओके, तो आप देखो क्या कह रहे हैं।
ये भी अपना जो निकृष्ट काल है, जो हुंडा सर्पिणी का काल है, ये भी असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी मतलब असंख्यात कल्प काल में एक बार ऐसा हुंडा सर्पिणी काल आता है। एंड माइंड यू वेल, हुंड उत्सर्पिणी काल नहीं होता। क्या कहा? हुंड उत्सर्पिणी काल नहीं होता, मात्र हुंडा सर्पिणी ही काल होता है। और वी आर ग्रेट पीपल कि हमको ऐसा एक योग मिला है कि हम इस बराबर इसी काल में इसी क्षेत्र में जन्मे हैं। ओके, और इस क्षेत्र में जन्मने के बाद भी हम वो विशेष पुण्यवान जीव है जो इन धर्म के अनुष्ठान में हम संलग्न हुए हैं। तो हमको हमारे पुण्य के हमने कितना पुण्य खर्चा किया है इसका अनुमान आना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं हमारे भारत में। 140 करोड़ 140 अब्ज लोग हैं, और उसमें हम इन्हें गिने कुछ लोग हैं जो इसमें प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो आप समझना कि हमारा कैसा और किस जाति का पुण्य होगा जो हमको ये शास्त्रों का अभ्यास करने का अवसर मिला है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि निकृष्ट काल बहुत है, उसमें हुंडा सर्पिणी काल, लेकिन हुंडा सर्पिणी काल होते हुए भी कोई ज्ञानी होगा, कोई पारखी होगा, और ये गलत परंपरा। गो बैक टू पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो कह रहे हैं ना, वो कह रहे फ्लो चार्ट बनाओ, गो बैक टू पॉइंट नंबर 1। कोई ज्ञानी इस परंपरा को चलने नहीं देगा। समझ में आया? और कोई मूर्ख होगा वही इस परंपरा को चलाएगा, वही गलत देव शास्त्र गुरु को ढोक देगा, या गलत देव संबंधी मान्यता करके उनमें वो कुछ देते हैं ऐसी मान्यता करके उनको ढोक देगा। ऐसा कोई मूर्ख ही होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो हम अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार करें कि हम जो कोई कार्य कर रहे हैं वो अनुकूल है या प्रतिकूल है, और हम आगे बात रखें। ओके भैया, बहुत ही मतलब हर बात को फूंक फूंक कर देखना है, समझना है और ग्रहण करना है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पंडित साहब देना चाह रहे हैं, और इसीलिए हमको सचेत करना चाह रहे हैं कि आप हमारी कोई भी बात पर डायरेक्टली विश्वास नहीं करना। आप तो हमारी हर बात को परख कर ही आप ग्रहण करना। आप विचार करो, एक एक लाइन को परखना है, मतलब हमको कितने डेप्थ में एक एक बात को समझना पड़ेगा। और उसके लिए गाइडलाइन वे स्वयं दे रहे कि आप इस गाइडलाइन से अगर हर बात को आप परखोगे, कसोगे, तो आपको जैन वाणी अन्य वाणी में आपको फर्क समझ में आएगा। वो बुधरदास जी का छंद है ना भैया, वो जिनवाणी अन्नवाणी अंतर घनेर है। कौन सा है वो? कैसे कही केतकी। एक मिनट, मेरे पास है। देखिए, बहुत भारी छंद है। अपन ने एक बार लिया था, एक बार फिर से लेते हैं। कैसे करी केतकी कनेर एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। पीरी हो तरीरी पैनरी करे कंचन की, कहा कागवानी कहा कोयल की टेर है। कहा भान भारो कहा अगिया बिछारो ता कहा, पूनों को उजारो कहा मावस अंधेर है। पछ छोरी पारखी निहारो ने कनी के करी, जैन बैन और बैन इतनो ही पैर है। उदाहरण दिया है वहां पर, 3-4 उदाहरण दिए। एक उदाहरण दिया है, एक तो गाय का दूध और एक आक नामक पत्ते का दूध। कितना फर्क है, दोनों दिखने में सफेद है, लेकिन एक जहर का काम करता है, एक अमृत का काम करता है। दिखने में दोनों सेम है, परीक्षा हमको करनी है, ये कह रहे हैं। दूसरा, एक पीतल है
और एक सोना है, दोनों सामने पीले दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सोना थोड़ा सा यूज करने से थोड़ा सा काला सा हो गया होगा, मिट्टी उसके ऊपर चढ़ गई होगी, और पीतल साफ करने से ज्यादा चमक रहा होगा। तो इसका मतलब हम पीतल को सोने के भाव ले, ये कौन सी समझदारी है? जागरूक हो जाओ भाई, इसलिए उसके नाम पर ठगाए जाओगे। तीसरा कह रहे कागवानी और कोयलवानी। देखो, बाहर से काग और कोयल दोनों, मतलब कौवा और कोयल दोनों ऐसे पकड़ में नहीं आते। यहाँ तक कहा जाता है कि जब कोयल जो होती है वो कौवे के नेस्ट में, उसके घरोंदे में अंडा डाल के जाती है, और वो कौवा उस अंडे को बराबर हैच सब करता है, और उसको तब पता चलता है कि जब उसकी आवाज निकली तब वो पकड़ लेता है कि अरे ये तो कौवा नहीं, ये तो कोयल है। तो कह रहे हैं कि कागवानी और कोयलवानी में बहुत बड़ा अंतर है। ओके, और एक उदाहरण दे रहे, एक है सूरज का प्रकाश और एक है वो जुगनू का प्रकाश। कितना फर्क है, ये भी चमक रहा है लेकिन जुगनू, और वो सूरज, इतना फर्क है। जिनवानी ऐसे सूरज के प्रकाश समान है, वो पूरा मार्ग प्रकाशित करती है, पूरा ज्ञान उद्योत हो जाता है, और ये इतना छोटा सा क्षयक्षम ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। तो कह रहे ये सब बातें हैं, इसलिए हे भाई तुम अपना पक्ष छोड़ो, पारखी बनो, और जिनवानी और अन्यवानी दोनों में तुम परखना सीखो। और परखने के लिए पंडित साहब ने हमारे लिए एक गाइडलाइन दी है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब विचारणीय बिंदु है, हमको हमारा भला करना है या बुरा करना है, चॉइस इज आवर्स। ओके, आगे तो ये निकृष्ट काल में वो बात आ गई कि परंपरा आगे चलने नहीं देंगे, फिर से उसका खंडन होगा ही होगा। ओके, तो ये पूरा पेज नंबर 12, इसमें कषाय के वश परंपरा चलाई नहीं जा सकती है, इस बात को पंडित साहब ने भरसक प्रयास करके हमारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। और उसमें मोतियों का उदाहरण दिया है और उसकी चमक नहीं मिलती है, अर्थात जिन वचन वे वितरागता के पोषक ही होने चाहिए, ये बात उन्होंने दृढ़ता से रखी है। जहां पर कषाय बढ़ाने की बात होगी, ये जिनवाणी नहीं है, ये बात हमको समझना चाहिए। ओके, कोई कहे पंचम काल में चलता है, पंचम काल में चलता है, ये बात नहीं है, क्योंकि विद्वानों ने या ज्ञानियों ने इतना ही लिखा है, एक हो तृण काल मा परमारथनो पंथ। इस परमार्थ का मार्ग एक ही प्रकार से है, एक ही है, अन्य प्रकार से नहीं। काल खराब होने से या काल बिगड़ जाने से परमार्थ का मार्ग बदला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जिसे जिसे आत्मानुभव करना है उसे पंचलब्धि पूर्वक ही गुजर के आत्मानुभव करना पड़ेगा, उसको कोई दूसरा चारा नहीं है। जिसे मुक्ति की प्राप्ति करनी है उसको आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक गृहस्थपना त्याग करके मुनि अवस्था ग्रहण करके ही उसको मुक्ति और श्रेणी आरोहण करके ही मुक्ति को जाना है। बीच में डायरेक्टली शॉर्टकट लेकर उसको नहीं जा सकता। अर्थात कषाय वर्धक कोई भी बात नहीं होगी, परिग्रहधारी को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। आदि आदि बातों का यहाँ पर भरसक हमको वितरागता के माध्यम से विचार करना कि रागी द्वेषी का कैसे आगे बढ़ना संभव है, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है जी। मतलब हमारी सत्सद विवेक जागृत होना चाहिए, इतनी ही बात यहाँ पर कह रहे हैं। अब दूसरी बात कह रहे हैं, प्रश्न फिर से कर रहा है, मान लिया कि कषायवश अगर वो परंपरा चलाना चाहे तो वो चल नहीं सकती क्योंकि ज्ञानी उसे तोड़ देता है। लेकिन यदि वो जीव अज्ञानी होगा, छद्मस्त है ना, क्षयोक्षम ज्ञान है, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, तो वो ज्ञानी अगर इस परंपरा को अज्ञानी इस परंपरा को चलाए तब क्या करोगे? ऐसा प्रश्न उसने खड़ा किया है। आइए हम पहले प्रश्न पढ़ते हैं। पुनश्च वह कहे कि कषायों से तो असत्यार्थ पद न मिले, मान लिया,
परंतु ग्रंथ करने वालों को क्षयोक्षम ज्ञान है। जो ग्रंथ लिख रहे हैं ना वे तो क्षयोक्षम ज्ञानी है ना। ओके, इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो उससे असत्यार्थ पद मिलाए उसकी तो परंपरा चले। क्या बात कह रहे मान लीजिए मैं कोई ग्रंथ लिख रहा हूं, मैं कौन हूं? क्षयोक्षम ज्ञान वाला हूं, बराबर। तो क्षयोक्षम ज्ञान मतलब मतिश्रुत ज्ञान अपना क्षयोक्षम ज्ञान है। अब कह रहे हैं कि मैं ग्रंथ लिख रहा हूं और मुझे कोई बात थोड़ी सी अन्य प्रकार से भाषित हो, मेरे बुद्धि अनुसार मुझे अन्य प्रकार से भाषित हो। अब कह रहे मैं वही बात लिखूं और उसी का प्ररूपण करूं तो क्या होगा? असत्यार्थ पद की ही परंपरा चल पड़ेगी, क्योंकि अज्ञानतावश तो ऐसी बात होगी। तो उस केस में आप इस परंपरा को कैसे पकड़ पाओगे? ओके, अर्थात विपरीत पद आए हैं आपके मान्यता में, इसका आप खंडन कैसे करोगे? तो उसका समाधान दे रहे हैं, बहुत ही मार्मिक है। याद रखना, झूठ दो कारणों से बोला जाता है। कौन से कारण है? एक तो कषायवश और एक अज्ञानतावश। कषायवश हमने देख लिया कि कषायवश इतने खराब कार्य नहीं होते और कोई ज्ञानी उसको पकड़ लेता है। अब अज्ञानतावश की बात कर रहे हैं। अब एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, अज्ञानता कितने प्रकार की है? तो कह रहे हैं कि अज्ञानता दो प्रकार की होती है। कौन से अज्ञान? एक होता है क्षायक्षमिक अज्ञान और एक होता है औदैहिक अज्ञान। दो प्रकार के अज्ञान है। ओके, तो कह रहे दो प्रकार के अज्ञान में हम इसमें कौन सा लगाए? तो यहां पर समझाएंगे व्हाट इज क्षायक्षमिक अज्ञान एंड व्हाट इज औदैहिक अज्ञान। कोई बता सकता है क्या? देखो, कर्म के उदय से जो ज्ञान होता है वह औदैहिक अज्ञान होता है। अच्छा, हाँ, क्षायक्षमिक अज्ञान नहीं बोल सकते। क्षायक्षमिक ज्ञान बोलिए, चलो। देखो, कर्म के क्षयोक्षम में जो ज्ञान वर्तता है उस ज्ञान को क्षायक्षमिक ज्ञान कहेंगे, और कर्म के उदय में जो ज्ञान वर्तता है उस ज्ञान को हम औदैहिक ज्ञान कहेंगे, और टू बी वेरी प्रिसाइज उसको औदैहिक अज्ञान कहेंगे। एक बात और लगाएंगे, क्षायक्षमिक अज्ञान की तो बात खड़ी ही नहीं होगी। क्यों नहीं खड़ी होगी? क्योंकि पांच भाव सबको पता है। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकोच, जीवस्य मिश्रस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकोच। तो औपशमिक भाव में तो दो भाव है, क्षायक्षमिक भाव में 18 भाव है, बराबर। 18 भेद है। 18 भेदों में 3 अज्ञान और 4 ज्ञान की बात है, बराबर। 3 अज्ञान और 4 ज्ञान की बात है। 3 अज्ञान की बात करनी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी की बात हम पढ़ेंगे ही नहीं। अब बात रही क्षायक्षमिक ज्ञान की, तो उस ज्ञान में भले ही पूर्णता नहीं है, इसलिए किसी अपेक्षा से उसको अज्ञान कहा जाएगा। ओके, तो वो बात चल रही है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, यहां से पढ़ेंगे अभी। मूल ग्रंथकर्ता तो गंधर्व देव है। प्रश्न समझ में आया? अज्ञानता में बात हो सकती है क्या? विपरीत बात मुझे भाषित हुई वो मैं लिख सकता हूं। मूल ग्रंथकर्ता तो गंधर्व देव है। ओके, माइंड यू वेल, यहां पर उन्होंने तीर्थंकर को खड़ा नहीं किया है। क्यों खड़ा नहीं किया होगा? पूर्ण ज्ञानी, वहां पे गलत नहीं हो सकता। बराबर, पूर्ण ज्ञानी है। तो ये अब शंकाकार इतनी तो बात मान रहा है कि तीर्थंकर गलत नहीं बोल सकते हैं। ओके, मूल ग्रंथकर्ता तो गंधर्व देव है, वे स्वयं 4 ज्ञान के धारक है और साक्षात केवली का दिव्य ध्वनि उपदेश सुनते हैं। मतलब दिव्य ध्वनि लिखना, दिव्य ध्वनि से नीचे गंधर्वों ने उसको ग्रहण किया, इसलिए उसके अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है। मतलब
वहां पर कोई झूठ बात गंधर्वों के पास आई या उन्होंने उसका निरूपण किया होगा, ऐसा भी हमको लगता नहीं है। ओके, और उसी के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। ग्रंथ बनाते हैं मतलब यहाँ पर ग्रंथों की रचना करते, सूत्रबद्ध रचना करते हैं। ओके, इसलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाए, अर्थात गंधर तक तो परंपरा में कोई खोट नहीं। देखो फिर से परंपरा ही दे रहे हैं, अज्ञान को भी खड़ा कर रहे हैं तो परंपरा, कषाय को भी खड़ा कर रहे हैं तो परंपरा ही खड़ी कर रहे हैं। ओके, कहा इसलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाए, तथा जो अन्य आचार्यादि ग्रंथ बनाते हैं वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक है और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं। अब गंधर से फ्लो चला आया आचार्यादिक। आचार्यादिक मतलब क्या, एक मिनट, हाँ बराबर, आचार्यादिक कहकर इन्होंने गृहस्थों को भी इसमें ले लिया है। ओके, अगेन आई टेल यू, आचार्यादिक कहकर गृहस्थ भी अर्थात श्रद्धानी सम्यक ज्ञानी गृहस्थ भी इसमें ही गर्भित किया है। तो पढ़ते फिर से लाइन, तथा जो अन्य आचार्यादिक ग्रंथ बनाते हैं वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक है, अर्थात आचार्य और गृहस्थ श्रद्धानीय तो वे सम्यक ज्ञान के धारक है, वे मूल ग्रंथ की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं। ओके, दूसरी बात, ये एक बात आ गई। अब इस बात में मुझे थोड़ी सी बात हाईलाइट करनी है। यहां पर यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक ऐसा शब्द आया है। कैन एनीबडी मुझे इस बात का खुलासा कर सकता है कि यथा योग्य सम्यक ज्ञान का अर्थ हम क्या ले? जी सम्यक दृष्टि जो, ठीक है, और वो तो है ही, उसमें विरोध नहीं। कौन सा? चौथे गुणस्थान की अपेक्षा। तो आप भी वही कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए, ऐसा आपका भी कहना है। ठीक है, और अंग और पूर्व का ज्ञान, आप तो फिर और आगे चले गए हैं। वह छठे सातवें गुणस्थान वाले को आप घटित करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अपन गृहस्थ को भी ले रहे हैं और गृहस्थ को इतना आगे नहीं जा सकता है वो जीव। भाई जी, ये भी हो सकता है कि जो परंपरा से मूल ग्रंथ का आधार लेकर जो ग्रंथ बना रहे, जैसे टोडरमल जी साहब ने लिखा, वैसे धारक, वैसे ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो इसका क्या कहा? काल के योग्य सम्यक ज्ञानी, काल के योग्य सम्यक ज्ञानी। देखो मैं बताता हूँ यथा योग्य सम्यक ज्ञानी का अर्थ क्या लेना। देखो जिनागम को अंडरस्टैंड करने का बहुत मर्म है। देखो दो सम्यक ज्ञानी होते हैं, एक आत्मानुभव वाला सम्यक ज्ञानी जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। क्या कहा? एक आत्मानुभव वाला सम्यक ज्ञानी जिसको हम चौथे गुणस्थान से जो आगे का जीव है उसको हम सम्यक ज्ञानी कहते हैं। वो बात बिल्कुल सही है कि वो आत्मानुभव वाला सम्यक ज्ञानी, लेकिन वो मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी है। यहाँ पर यथा योग्य सम्यक ज्ञानी का अर्थ जो आगम आश्रित सम्यक ज्ञानी है उसको सम्यक ज्ञानी कह रहे हैं। क्या कहा? जो आगम आश्रित मतलब आगम के हर कथन को अच्छे से समझने की जिसकी पात्रता हो, सामर्थ्य हो, उसको यहाँ पर यथा योग्य सम्यक ज्ञानी अर्थात निश्चय व्यवहार की अपेक्षा या मुख्य गौण की अपेक्षा, प्रमाण नय की अपेक्षा ये अच्छे से समझता हो, ये ऐसा जो जीव है जो हर किसी आगम का अर्थ करने में सक्षम हुआ हो उसको आगम आश्रित यथा योग्य सम्यक ज्ञानी यहाँ पर ग्रंथ लिख सकता है।
ऐसा वो कह रहे हैं। फिर चाहे वो पहले गुणस्थान में क्यों ना हो, चाहे वो चौथे में क्यों ना हो, इट डज नॉट मैटर, वो तो मात्र आगम की अपेक्षा को समझता होना चाहिए। यदि हम यही हट रखेंगे कि वो आत्मानुभव वाला सम्यक ज्ञानी है, तो हम किसका आत्मानुभव देख सकते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। और फिर उसके बाद में हम जिन वचन है ऐसा मानकर हम आगे प्रवृत्ति ही नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा चांसेस तो यही है कि हम गलत वचनों को जिन वचन समझकर उनको ही ग्रहण करेंगे और हम अपना अनंत काल के लिए बुरा कर बैठेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर आप नोट कर दीजिए कि यथा योग्य सम्यक ज्ञानी का अर्थ। हाँ बोलिए। आपने पहला गुणस्थान भी बोला है, तो अगर श्रद्धान उसका यथार्थ नहीं है तो सम्यक ज्ञान कैसे होगा इससे? तो मैंने श्रद्धान की बात ही नहीं रखी है, मैंने मात्र ज्ञान को सम्यक कैसे कहेंगे फिर? ज्ञान को सम्यक इसलिए कहना है क्योंकि वो यथार्थ मत को समझता है। स्वमत और परमत का बराबर वो भेद समझता है। कौन सी यथार्थ परंपरा है, कौन सी अयथार्थ परंपरा है, ये समझता है। इसलिए उसको हम सम्यक ज्ञानी कह रहे हैं। आपका तर्क बिल्कुल सही है कि श्रद्धान बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो आगम आश्रित सम्यक ज्ञानी है, यहाँ पर जिन मत की या आचार्यों की ही यही आज्ञा है कि हम किसी के सम्यक तो ढूंढते बैठने में अपना समय बर्बाद नहीं करें। जो बात सुनने में आती है वो वितरागता के पोषक है या राग द्वेष के पोषक है, इतना विचार करके हम उसका निर्णय करें। इससे ज़्यादा हम उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाए किसका श्रद्धान यथार्थ है। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चले कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ तो आप मेरी बात सुनना बंद कर दोगे। ओके, एग्जाम्पल। और आपको कोई कहे ये सम्यक दृष्टि है, तो और मैं गलत बात कहूँ तो आप उसको श्रद्धा के स्तर पर स्वीकार करके आप उसको यथार्थ मान बैठोगे। तो इससे क्या होगा? इससे आपका ही बुरा होगा। इसलिए समझने की बात यहाँ पर इतनी ही है कि सम्यक ज्ञानी मतलब आगम आश्रित सम्यक ज्ञानी जो शास्त्र का अध्याता हो, शास्त्र के अपेक्षाओं को हर प्रकार से समझता हो, उसी को यहाँ पर सम्यक ज्ञानी समझना। समझ में आ रहा है? और बोलिए, और प्रश्न है? तो आज समय तो हो गया है, अपन इस प्रकरण को यहीं पर रोकते हैं। कल फिर से नए सिरे से अपन प्रश्न और उसके उत्तर को पढ़ना चालू करेंगे और प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अच्छी बात आएगी, बहुत ही मार्मिक बिंदु वहाँ पर वे छुएंगे। हो सके तो आप भी पढ़ लेना, तो आप इस प्रकरण के साथ अच्छे से जुड़ पाओगे, तो लाभ हो जाएगा। हाँ बोलिए भैया। एक ऐसा भी सुनने में आता है कि इक्वल पुरुषार्थ अगर चल रहा है, एक चतुर्थ काल में चल रहा है और एक पंचम काल में चल रहा है, तो चतुर्थ काल में जो पुरुषार्थ कर रहा है उसका उसी अमाउंट, उसी प्रमाण का पुरुषार्थ अगर पंचम काल में चले, तो जो कर्मों की निर्जरा होने वाली है उसमें कई गुणों में फर्क है कि पंचम काल में ज्यादा तरीके से निर्जरा होती है। ठीक है, अच्छी बात है, बराबर है आपकी बात। उदाहरण देता हूँ तो आपकी बात को और पुष्ट करेंगे। जैसे नारकियों को भी सम्यक ज्ञान होने की बात आती है, उनको भी पंचलब्धि पूर्वक ही होने की बात आती है, और हमको भी सम्यक्त्व की बात आती है, और तिर्यंचों को भी सम्यक्त्व होने की बात आती है। सबको पंचलब्धि पूर्वक होने की बात होती है। लेकिन पंचलब्धि होने के लिए लेशा शुभ ही होनी चाहिए। तो हमारे केस में पॉसिबल है, तिर्यंचों के केस में पॉसिबल है, देवों की तो शुभ ही होती है, लेकिन नारकियों की तो निरंतर
अशुभ लेशा ही होती, अशुभतर लेशा। और मान लीजिए 7वें नरक का नारकी है, वहां असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि है, तो उनकी तो लेशा शुभ नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आजीवन वहां पर अशुभ लेशा ही होती है और कृष्ण लेशा ही पाई जाती है। तो फिर उसका समाधान क्या है? ये आपकी ही बात का समाधान है कि कर्म की निर्जरा होती है, मतलब चौथे काल की अपेक्षा चौथे काल में जितना पुरुषार्थ हो रहा है उतना ही पुरुषार्थ यदि कोई 5वें काल में करे तो उसकी निर्जरा विशेष हो सकती है। तो इसका प्रमाण ऐसा ही है कि एक्चुअली समझना ये है कि वो 7वें नरक का जो 7वें नरक पृथ्वी का जो नारकी है, उस क्षेत्र में जो बेस्ट पुरुषार्थ हो सकता है सम्यक्त्व के योग्य, वो पुरुषार्थ वो करता है। ऐसा होता ही नहीं है कि वो अपने जैसा पुरुषार्थ कर सके, उसका पुरुषार्थ उसके योग्य ही होना चाहिए। वहां की जो भूमि है, उस भूमि में सबसे बेस्ट पुरुषार्थ जो हो सकता है सम्यक्त्व के लिए, वो सम्यक्त्व का पात्री हो जाता है। वैसे ही यहां पर लगाना कि एक तो मतलब कि हमारे यहाँ चौथे काल जैसा पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, ये बात उतनी सही है, लेकिन थोड़ा भी पुरुषार्थ हम यथार्थ रूप से करें वो फल ज्यादा दे जाता है, ये बात यहाँ समझनी, इतना ही उसका अर्थ है। क्योंकि विषय बहुत है हमारे सामने, उलझने के अवसर बहुत है जो चौथे काल में नहीं थे, आज ज्यादा है। इस न्याय से हमको इनसे बचकर इस मार्ग में प्रवृत्ति करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, और उसी पुरुषार्थ के फलस्वरूप कह रहे हैं कि आपको फल भी ज्यादा विशेष लगेगा। ओके, हाँ जी, चलिए रुकते हैं। और कोई प्रश्न तो नहीं ना? चलिए, जिन्होंने